जी हाँ, तो 6:04 वक्त रहेगा, 6:04 वक्त रहेगा और तैयारी पूरी हो चुकी है। न्यूज 18 स्टूडियो में भी इस वक्त 1 घंटा, लगभग 1 घंटा 24 मिनट का वक्त हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया के लिए बेहद खास होने वाला है। अगले 1 घंटे 24 मिनट में वो होने वाला है जो आज से पहले कभी नहीं हुआ। दुनिया की बड़ी से बड़ी महाशक्ति आज तक जिस मिशन में नाकाम रही, आज वही मिशन हिंदुस्तान पूरा करने वाला है। चांद की दहलीज पर खड़ा हिंदुस्तान का चंद्रयान 3 अब से बस थोड़ी ही देर में चांद के दक्षिण के ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने के लिए तैयार है। विक्रम लैंडर को अब सिर्फ इसरो से मिलने वाली कमांड का इंतजार है, जिसके बाद हिंदुस्तान का चंद्रयान 3 धीरे धीरे रफ्तार पर ब्रेक लगाते हुए चांद की सतह पर उतरने का अपना फाइनल ऑपरेशन शुरू करेगा। हमारी यहां पूरी तैयारी हो चुकी है। आप देख रहे हैं सीधा इसरो से तस्वीरें आ रही हैं, अभी चांद से तस्वीरें आएंगी और कैमरा के जरिए। और हमारे साथ एक्सपर्ट्स यहां पर मौजूद हैं, अमन कुमार साहब मौजूद हैं और आशीष नेगी जी यहां पर हैं, साइंटिस्ट हैं दोनों, और पूर्व DRDO के अफसर डॉक्टर AK सिंह भी हमारे साथ हैं। इनका भी बड़ा एक्सपीरियंस रहा है स्पेस में, स्पेस साइंस में। लेकिन सबसे पहले डॉक्टर साहब मैं आपके पास ही आऊंगा। ये सॉफ्ट लैंडिंग की बार बार बात की जा रही है, अगर सामान्य भाषा में कहें तो सॉफ्ट लैंडिंग है क्या? ये मतलब जब ये अभी तो ये चक्कर काट रहा है उसके साथ लैंडर, अब वो लैंडर को चांद की जमीन पर उतारना है, तो वो पिछली बार नहीं उतर पाया था। ये सॉफ्ट लैंडिंग क्यों करनी है वहां पे? मैं अगर सामान्य नागरिक को समझाने की बात हो तो अभी जो वो अपना चंद्रयान 3 है तकरीबन 800 किलोमीटर दूर है और 30 किलोमीटर ऊपर है। 800 किलोमीटर दूर कहां से? जहां पे टेंटेटिव, जहां पे वो लैंड करेगा, जो लैंड करेगा वो मतलब टेंटेटिव जहां पे, हाँ। क्योंकि इस चंद्रयान 3 के लिए 4 किलोमीटर बाय 4 किलोमीटर का दायरा जो है, 4 बाय 2.5 किलोमीटर लगभग शायद, चलो 4 बाय 2.5, जो कि पिछले चंद्रयान 2 में 500 मीटर बाय 500 मीटर था। ये भी इस बार का चेंज है कि उन्होंने मतलब इस दायरे को अगर इसको ऐसे समझे, पिछली बार चंद्रयान 2 में आधे किलोमीटर बाय आधे किलोमीटर का दायरा था, उसके अंदर ही उसको लैंड करना था। इस बार 4 किलोमीटर बाय 2.5 किलोमीटर का प्लॉट है एक तरह से, वहां पर लैंड करना, वहां पे लैंड करेगा। तो वहां से तो अभी उसकी रफ्तार जो है वो बल्कि जेट प्लेन से भी 10 गुना ज्यादा है। अच्छा, तो उसको जब सॉफ्ट लैंडिंग को कहें कि हमने उसकी रफ्तार अभी वो ऑर्बिट में ऐसे ऑर्बिट में है, ऑर्बिट में उसको फिर हम डिसेंट करेंगे, वो 4 फेज में होगा, उसकी भी गहराई में जाया जा सकता है। तो अल्टीमेटली इसको हम इसकी गति को नियंत्रित करके इस तरह चाहते हैं कि धड़ाम से ना गिरे, बहुत सहजता से ये गिरे और अपने पांव पर खड़ा हो जाए। नहीं तो इसमें अमन जी आप मुझे ये बताइए, ये ऑर्बिट में जैसे घूम रहा है स्पीड में, जैसे सर ने बताया कि वो बहुत हाई स्पीड पे है, अब हाई जेट से भी ज्यादा 10 गुना ज्यादा स्पीड पे चल रहा है। अब उसको लैंड कराना है तो वो धड़ाम से ना गिरे। अब चांद पे तो गुरुत्वाकर्षण शक्ति जो ग्रेविटी है वो ही बहुत कम है, धरती की तरह तो है नहीं, बिल्कुल, तो 1/6 है, तो वो धड़ाम से क्यों गिरेगा? क्योंकि उसकी स्पीड ज्यादा होगी, स्पीड 6000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे इस टाइम पे वो घूम रहा है अपने ऑर्बिट में। अभी इस वक्त 6000 किलोमीटर पर आवर, यस। तो जब वो 25, अभी इस टाइम पे जो पेरिजी पॉइंट है विक्रम लैंडर का, वो है 25 किलोमीटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मून, 25 किलोमीटर दूर है वो घूम रहा है, जहां लैंड करना है उससे 25 किलोमीटर ऊपर होगा। नहीं, अभी वो मून से 25 किलोमीटर दूर उसका क्लोजेस्ट पॉइंट है। अच्छा, हाँ। और जितना दूर जा सकता है वो है 134 किलोमीटर, अंडाकार आकार में घूम रहा है। हाँ। तो जो क्लोजेस्ट पॉइंट है वो 25 किलोमीटर की दूरी पे है अभी। हाँ। तो अब जब वो लैंड करेगा, जब वो 25 किलोमीटर पे आएगा तो उसकी स्पीड होगी 6000 किलोमीटर पर आवर। अगर आप सोचिए इस स्पीड से कोई चीज अगर चांद से टकराएगी तो क्या वो बचेगी? नहीं बचेगी। तो उसी स्पीड को डिक्रीज करना है एप्रोप्रिएटली, स्टेज वाइज, और लैंडर को सेफली जो है लैंड करवाना है चांद की सरफेस पे, जिसको हम सॉफ्ट लैंडिंग कहते हैं। तो ये पिछली बार क्यों नहीं हो पाया था आशीष जी? पिछली बार हमारा जो चंद्रयान 2 था उसके साथ हमारी कुछ मिसकम्युनिकेशन गैप होने की वजह से ये सॉफ्ट लैंडिंग पॉसिबल नहीं हो पाई, जो कि अब हम इस वाले चंद्रयान 3 को लेके बहुत पॉसिबिलिटीज बना के लेके चले हैं कि हम, मतलब स्पीड सही तरीके से कम नहीं हो पाई थी, क्या हुआ था? मिसकम्युनिकेशन गैप, और ये कह लीजिए कैलकुलेशन वर्क जो होता है, ऑर्बिट लैंड कर रहा है, जैसे अभी फिलहाल अभी जैसे ऑर्बिटर हमारा क्या कर रहा है, लैंडर हमारा चक्कर लगा रहा है, गोल गोल चांद के चक्कर लगा रहा है, तो उसकी भी एक पर्टिकुलर स्पीड है और वो स्पीड हर
एंगल पे, इतने एंगल पे आ जा रही है कि वो अंदर की तरफ आता जा रहा है, चांद की सतह की तरफ आता जा रहा है। और जैसे जैसे वो सर्कल जो कम होता जाएगा, जब कम होता जाएगा तभी वो एक पॉसिबिलिटी बनाएगी कि इस पोजीशन पे जाके उसे नीचे आना है, चांद की सतह पे आना है। तो उस सतह पे आने के लिए एक परफेक्ट पोजीशन, एक परफेक्ट आप कह लीजिए कैलकुलेशन वर्क होना जरूरी है, जो कि पिछली बार बिल्कुल वो सटीक, बिल्कुल कि जैसे वो 25 और अच्छा ये 25 किलोमीटर ऊपर है डॉक्टर साहब। तो ये अच्छा ये चुना कैसे जाता है, ये 4 बाय 2.5 किलोमीटर का प्लॉट जो है? ये इसलिए क्योंकि पूरे चांद की तो सरफेस देखो तो बहुत ज़्यादा है। हाँ। तो और ये साउथ पोल पे वो वैसे ही बहुत रफ सरफेस है, उसमें बड़े गड्ढे हैं, पहाड़ से हैं, मतलब एजेस हैं। तो उन्होंने ऑलरेडी, क्योंकि इमेजरी हिंदुस्तान के इसरो के पास है, बिकॉज जो नासा के सैटेलाइट है वो काफ़ी दिन से इसकी सरफेस को अध्ययन कर रहे हैं, और पहले हमारे पास भी कुछ इसका डेटा है। तो वहाँ पे जहाँ हमने एक ऑब्जेक्टिव था कि हम इसको इस कोऑर्डिनेट्स पे उतारेंगे, उसके पास उन्होंने कहा कि भाई हम इतने बाय इतने एरिया में टेंटेटिवली उतारेंगे, जो कि एरिया ऐसे एरिया चुना गया होगा ना कि वहाँ पे गड्ढे वगैरह नहीं है। हाँ, उसमें कई चीज़ें हैं कि बहुत ज़्यादा मतलब गड्ढे ना हो, या कोई ऐसी एज ना हो जहाँ पे कि उसमें सूरज की लाइट ना, शेडोड रीजन ना हो। अगर शेडोड रीजन होगा तो ये जो हमारा प्रज्ञान है ये काम ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसको तो सनलाइट चाहिए, सोलर एनर्जी उसको, तभी वो काम करेगा। तो ये नहीं, मैं एक चीज़ मैं कहता हूँ, आप मुझे बताइएगा अगर मैं गलत कह रहा हूँ। अभी तक जो हमें समझ में आया कि इसके 4 हिस्से हैं। एक तो हो गया रॉकेट जो ऊपर लेकर गया है, दूसरा हो गया ऑर्बिटर या प्रोपल्शन मॉड्यूल, इसमें जो है जो रॉकेट से धरती से उधर गया और फिर ये चांद की कक्षा में चक्कर काट रहा है वो ऑर्बिटर से। ऑर्बिटर के साथ या मॉड्यूल, प्रोपल्शन मॉड्यूल के साथ फिर एक लैंडर है, जो लैंडर चंद्रयान 1 में नहीं था, चंद्रयान 1 में सिर्फ ऑर्बिटर था। तो ये लैंडर जो है ये तीसरा हिस्सा हुआ, ये लैंड करेगा चांद की कक्षा से निकल के चांद के ऊपर। फिर उसके अंदर रोवर है, लैंडर के अंदर वो रोवर जिसका नाम प्रज्ञान, वो निकलेगा इसमें से। अगर ये सही लैंडिंग कर गया और वो सही निकल गया तो फिर वो स्टडी करेगा। ये चार हिस्से हैं, ये मैं सही कह रहा हूं? हमारे साथ जगह जगह से लोग भी जुड़ रहे हैं। इसरो से हमारे साथ इस वक्त सबीना भी जुड़ी हुई हैं, और नेहरू प्लेनेटेरियम से हमारे साथ प्रियंका हैं। लेकिन सबीना, अभी क्या हो रहा है वहां पर, क्या पता चल रहा है? किशोर, सबकी धड़कनें यहाँ पर बढ़ी हुई हैं। जैसे जैसे अब चंद घंटों का फर्क यहाँ पर रह गया है, बहुत ज़्यादा वक्त यहाँ पर नहीं रह गया है। वैज्ञानिकों से यहाँ पर हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि अब बस दुआओं का दौर होना चाहिए, खासतौर से उस वक्त में जब आखिरी के 15 मिनट यहाँ पर बाकी होंगे। ये स्क्रीन में, ये सबसे बड़ी स्क्रीन यहाँ पर खासतौर से मीडिया कर्मियों के लिए लगाई गई है, ताकि यहीं से जब चंद्रयान 3 की लैंडिंग होगी, जब विक्रम और रोवर उतरेंगे चंद्रयान 3 के जरिए जमीन पर, चांद की सतह पर, तो सबसे पहली तस्वीर यहीं से सामने आएगी। और इसी स्क्रीन के